करवा चौथ पे चंद्रमा की पूजन विधि और साथ में चंद्रमा की पूजा करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। और पति का पूजन देखिए हमारे यहाँ नहीं होता है। पति को सिर्फ हम तिलक लगाते हैं, चलनी में देखते हैं और उसके बाद उनकी आरती उतार के उनका चरण स्पर्श करके हम उनसे आशीर्वाद लेते हैं और जल ग्रहण करते हैं उनके हाथों। बस इतना ही हमारे यहाँ होता है। कहीं कहीं पति पूजन का भी रिवाज है, तो आप लोग कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले साल 2024 में चंद्रमा निकलने का समय बताया गया है 7:54 पर। तो अलग अलग शहरों में थोड़ा समय आगे पीछे हो सकता है। तो आप लोग शाम की जो पूजा होती है करवा माता, भगवान शंकर, माता पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय, इनकी पूजा करने के बाद आपको वेट कर लेना है चंद्रमा निकलने का। चंद्रमा निकल जाते हैं तो आपको चांद की पूजा करनी है। पूजा के लिए थाली किस प्रकार से लगाना है आप जान लीजिए। देखिए थाली जो है उसमें आपको किन किन चीज़ों को लेना है ये इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको जब आपकी पूजा हो जाती है, कथा आप पढ़ लेते हैं, आरती कर लेते हैं करवा माता की, उसके बाद जो ये करवा होता है जिसमें हम जल, कच्चा दूध और गंगा जल ये सब अक्षत फूल डाल के रखे रहते हैं, जल का थोड़ा सा आचमनी करके करवा माता से प्रार्थना कर लेना है आपको। उसके बाद जल से आचमनी करके ये करवा आपको उठा लेना है और सबसे पहले इसी करवे से हम चंद्रमा को अर्घ देंगे। और साथ में देखिए यहाँ पे सरई नहीं है, मैंने बस ये डेमो आप सभी के साथ शेयर किया था, इसलिए सरई नहीं है इसमें। करवे की टोटी में सरई भी लगा होगा और जलता हुआ दिया होगा, तो ये आपको ले लेना है। घी का दिया जलता हुआ रहता है। तो सबसे पहले चंद्रमा की पूजन के लिए ये आपको अपना करवा ले लेना है। करवा अपना ले लीजिएगा। थाली में आप ले लीजिएगा चंदन, चंद्रमा की पूजा के लिए रोली ले लीजिएगा, पति की पूजा के लिए हल्दी भी आप ले लीजिएगा। थोड़ा सा जनेऊ में लगा दिया जाता है, सफ़ेद एकदम से चंद्रमा को भी नहीं अर्पण किया जाता है। तो जनेऊ यहाँ पे रख लिया है, सफ़ेद अक्षत रख लिया है और फूल हमने रख लिया है। और फूल आप सफ़ेद कोशिश करिएगा और लाल पीले भी ले लीजिएगा साथ में। जो फूल मिलता है आप ले लीजिएगा। मिठाई ले लीजिएगा, दूध से बनी मिठाई ले सकते हैं या फिर मिठाई बस आप मीठा रख लीजिएगा। फल कम से कम एक प्रकार का तो ज़रूरी रखिएगा। साथ में आप एक आरती के लिए दिया रख लीजिएगा। और ये जो जलता हुआ दिया है ये तो हम चंद्र देवता को इसमें देखते हैं, तो ये भी अगर आप सिर्फ रख लेते हैं तो बहुत है। और साथ में जो 13 गेहूं के दाने हम रखते हैं करवा भरते समय, वो 13 गेहूं के दाने जो हम आंचल में बांध के रखते हैं वो ले लेना है। सरई ले लेना है, चलनी ले लेना है और माचिस ले लीजिएगा और धूप ले लीजिएगा। धूप यहाँ पे हमने डब्बे में रखा हुआ है इसलिए आपको दिखाई नहीं दिया। धूप ले लीजिएगा और साथ में आप अपने पीने के लिए अलग से जल ले लीजिएगा। तो ये आपको सारा कुछ चाहिए चंद्रमा की पूजा करने के लिए। अब देखिए चंद्रमा की पूजा किस प्रकार से करनी है। सबसे पहले चंद्र देवता को अर्घ दिया जाता है। तो अर्घ देने के लिए आप करवे का इस्तेमाल करिएगा और जो टोटी उसमें बनी होती है उसी से अर्घ दिया जाता है। एक धार में जल गिराते हुए आप लोग अर्घ दे लीजिएगा। अर्घ देने के लिए देखिए जो सरई होता है, सरई का इस्तेमाल बहुत लोग बस पूजा के टाइम में ही दिखाते हैं, बस उतना ही नहीं है, यहाँ पे भी सरई का इस्तेमाल होता है। सरई जो है आपको जहाँ पे आप अर्घ दे रही हैं वहीं पर नीचे सरई रख दिया जाता है। मतलब जहाँ भी जिस स्थान पे भी आप जल गिरा रही हैं तो सारा जल उसी सरई के ऊपर गिरना चाहिए। तो वहाँ पे आपको सरई रख के और चंद्र देवता को अर्घ देना होता है। देखिए मंत्र का उच्चारण भी आप कर सकते हैं। अगर आपको मंत्र आता है ओम श्रोम श्रोमाय नमः का उच्चारण कर सकते हैं मन ही मन, या तो फिर आप जय चंद्र देवता ऐसा कुछ भी आप बोल के कर सकती हैं। तो इस प्रकार से अर्घ दे लेना है। अर्घ देने के बाद आपको जो 13 दाने गेहूं के होते हैं जो हमने आंचल में बांध के रखे हैं वो वहीं पे आपको अर्पित कर देना है चंद्र देवता को। उसके बाद हम चंद्र देवता की ओर देखते हुए थोड़ा सा जल का छिड़काव करेंगे स्नान की भावना से। फिर हम उनको अगर जनेऊ है तो ठीक है आप वही चढ़ा दीजिएगा, और अगर जनेऊ नहीं है तो वहाँ पे आप उनको कलावा, रक्षा सूत्र रख लीजिएगा, वो आप वस्त्र रूपी थोड़ा सा उनको अर्पित कर दीजिएगा। और उसके बाद आपको तिलक कर लेना है चंदन से। तिलक करने के बाद थोड़ा सा अक्षत फूल छिड़क देना है और साथ में आपको जो फल है फूल है वो चढ़ा देना है चंद्र देवता को। और जो फल और मतलब प्रसाद में जो सारी चीज़ें आपने ली है, फल और मिठाइयाँ, और वो आपको चंद्र देवता को किसी भी पात्र में वहीं पर आपको चढ़ा देना है। उसके बाद धूप दिखा लीजिएगा। धूप दिखाने के बाद आप चंद्र देवता से प्रार्थना कर लीजिएगा। जो भी आपको चंद्र देवता से बोलना है अपना बोल लीजिएगा। उसके बाद चलनी से आप चंद्रमा को देखिएगा। चलनी में आप देखिए प्लास्टिक का चलनी मत इस्तेमाल में लाइएगा, कोई भी मेटल
जल का ही होना चाहिए और उसमें आप दिया रख लीजिएगा और चांद को देख लीजिएगा। चंद्रमा को देखने के बाद चंद्रमा की जो पूजा की सारी विधि होती है वो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। उसके बाद हम चंद्रमा को देखने के बाद हम फिर उसी चलनी से और उसी टाइम हम चंद्रमा को देखते हैं और वो चलनी घुमा के फिर पति को देखा जाता है। पति को हम चलनी से देखेंगे और पति को चलनी से देखने के बाद फिर पति की पूजा यहाँ पे शुरू होती है। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि चंद्रमा की आधी पूजा करेंगे, मतलब चलनी में देखेंगे, उसके बाद फिर पति को देखेंगे, फिर चंद्रमा की पूजा तिलक वगैरह करते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना है। वो देवता है तो सबसे पहले उनकी पूजा करनी है, उसके बाद आपको पति को तिलक वलक करना है, पति को देखना है। बीच में ये सारी चीज़ें आप लोग मिक्स मत कर दीजिएगा। तो अब चंद्रमा की पूजा करने के बाद पति को चलनी से देखेंगे। पति को फिर हम थोड़ा सा जल का छिड़काव कर देंगे पति के ऊपर। उसके बाद पति को तिलक लगा दीजिएगा, रोली से, हल्दी से अक्षत लगा दीजिएगा थोड़ा सा, और थोड़े से फूल आप पति के ऊपर छिड़क सकती हैं। उसके बाद रक्षा सूत्र अगर पति के हाथों में बांधना है तो आप वहाँ पे बांध सकती हैं, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है। तो इस प्रकार से आपको पति का तिलक वगैरह करने के बाद पति का चरण स्पर्श कर लेना है और चरण स्पर्श करके आप पति के हाथों पानी मतलब जल आपको पी लेना है। देखिए यहाँ पे बहुत लोग ये चीज़ करते हैं कि पहले जो भोग लगा के रखे हैं प्रसाद उसको थोड़ा सा मुँह में लेते हैं, मिठाई वगैरह मुँह में लेते हैं, तब पति के हाथों से जल पीते हैं। आपको ये चीज़ नहीं करना है। करवा चौथ में पति के हाथों जल पी के ही व्रत तोड़ा जाता है, मतलब व्रत अपना समाप्त किया जाता है। तो आपको और कुछ नहीं लेना है, कोई प्रसाद, कोई आपको फल वगैरह नहीं लेना है। आपको सिर्फ और सिर्फ पति के हाथों जल ही पी के आपका जो व्रत है वो पूरा होता है। तो पति के हाथों से आपको जल ग्रहण करना है। अब बहुत लोग यहाँ पे ये चीज़ कहते हैं और बताते हैं कि बहुत लोग कहते हैं करवे से ही आपको जल पीना है, बहुत लोग कहते हैं करते भी हैं, अलग से पात्र में जल लेकर जाते हैं, वो जल पीते हैं। तो यहाँ पे देखिए जिस करवे से हम चंद्र देवता को अर्घ दे रहे हैं और उसमें हमने जो भी सारी सामग्री डाली हुई है तो उससे हम चंद्र देवता को अर्घ दे चुके हैं। तो उससे हम पानी पीने का हमें नहीं सही लगता है कि उससे हम पति के हाथों पानी पिएं, और इसमें कोई लॉजिक भी नहीं बनता और ना ही ऐसे कहीं शास्त्रों में हमने कहीं मतलब पढ़ा है ना देखा है कि उसी करवे से पानी आपको पीना है। तो हम लोग तो ऐसा नहीं करते हैं और आप लोग के यहाँ अगर ये चीज़ होता होगा तो आप लोग कर लीजिएगा। तो इसी प्रकार से चंद्र देवता की हम लोग पूजा करते हैं, पति की पूजा करते हैं और पति को चलनी से देखते हैं। और इसके बाद क्या किया जाता है, पति की पूजन, पति के हाथों पानी पीने के बाद फलाहार करते हैं या फिर भोजन करते हैं, और किस प्रकार से बायना कब उठा के सासू माँ को देना है, चौकी कब हिलानी है, दान कब निकालना है, ये सारी जो विधि होती है इसके बाद की, कब प्रसाद उठाना है, प्रसाद खा के क्या करना है कब, ये सब कुछ मैं आगे आपको दूसरी वीडियो में शेयर कर दूंगी। तो चंद्र देवता की पूजा की विधि थी इस वीडियो में, आप सभी को पसंद आई होगी तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा।